और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। इसमें पहले से कोई भी स्लिप नहीं है और ये हमारा बैलेट है, यहाँ पर हम वोट दे सकते हैं। ये हमारी बनाई हुई ईवीएम डेमो मशीन है, इलेक्शन कमीशन की मशीन नहीं है और इस मशीन में चोरी का प्रोग्राम है और हम यहाँ पर वोट को चोरी करके दिखाएंगे अपनी बनाई हुई ईवीएम डेमो मशीन में। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, केला है और एप्पल है और वाटरमेलन है। तो यहाँ पर दिखा दीजिए। हाँ, मैं सब दिखा दूंगा। तो यहाँ पर पहला वोट हमने दिया केले को, तो आप लोग यहाँ पे स्लिप देखिए कि किसकी स्लिप दिखती है आपको। केले की स्लिप दिखाई दी आप उसने। उसके बाद दूसरा वोटर आता है, दूसरा वोटर भी मान लीजिए वो केले को वोट दे रहा है, तो स्लिप देखिए सब लोग, केले की स्लिप दिख रही है। तो इस तरह 2 वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया और वोट देकर चले गए। उसके बाद में तीसरा वोटर आता है, वो मान लीजिए एप्पल को वोट देता है और आप लोग एप्पल की स्लिप ही देख लीजिए, एप्पल की स्लिप। इसके बाद में ये वोटर भी चला गया। चौथा वोटर आया, उसने वाटरमेलन को वोट दिया। वाटरमेलन तरबूज को वोट देता है, तरबूज की स्लिप भी देख लीजिए। उसके बाद में इस तरह अभी तक हमने क्या देखे, 4 वोट गिर चुके हैं, 2 केले को, 1 एप्पल को और 1 वाटरमेलन को। उसके बाद में 5वां वोटर आता है, वो भी वाटरमेलन को वोट देता है और वाटरमेलन की स्लिप यहाँ पर भी दिख रही है। तो इस तरह 5 वोट हो गए और 2 केले को, 2 वाटरमेलन को, 1 एप्पल को। अब ये इलेक्शन खत्म हो गया है और यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट देखिए। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये पहले वाला भी थोड़ा आगे, 2 केला 2 वाटरमेलन, ये खराब हो गया। यहाँ पर लाइट जल रही है तो आपको यहाँ पर ये सब कुछ दिखेगा। लाइट बंद हो गया, अंदर इसने स्लिप टांग के रखी है, ये पता चलने वाला नहीं है, ये टंगा हुआ है। वाटरमेलन को आपने वोट दिया, लाइट जली, आपको यहाँ पर पहले की स्लिप दूसरे को दिखा दी और फिर अंधेरा हो गया और अंधेरे में उसने क्या किया देखिए, वाटर एप्पल छाप दिया। अब अगर प्रोग्राम ऐसा है, लाइन से अगर 5, 6, 10 वोटर आ रहे हैं तो एक की स्लिप वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को दिखा देगा और सिर्फ 1 वोट उधर गया, 4 वोट चोरी कर सकता है। हमारा प्रोग्राम कर सकता है। अब इलेक्शन कमीशन का कर सकता है या नहीं कर सकता मुझे नहीं पता। मत दिला पावती बघा, केळ्याची पावती, वोटर बघून गेला। दुसरा वोटर आला, दुसऱ्याने परत केळ्याला मत दिलं, केळ्याची पावती बघा। तिसरा वोटर आला, कलिंगडला मत दिलं, कलिंगडची पावती बघा। चौथा वोटर येतो, चौथ्याने पर समजा कलिंगडला मत दिलं, कलिंगडला मत बघा। त्यानंतर सफरचंदची इच्छा असेल, सफरचंद महाग आहे, सफरचंद बघा। ठीक आहे, मग 2 कलिंगड, 2 केळी, 1 सफरचंद, बरोबर। सफरचंद 1, सफरचंद 2, हा लास्टचा सफरचंद आणि 1 केळा आणि 1 त्याच्या खाली कलिंगड। म्हणजे कलिंगडचा 1 वोट चोरी झाला, सफरचंद कलिंगडचा 1 वोट चोरी झाला आणि केळ्याचा 1 वोट चोरी झाला। 3 सफरचंद ला भेटले, सफरचंद इलेक्शन जिंकला। सगळं सांग म्हणून। ठीक आहे, अजून काय प्रश्न आहेत? उल्हासनगर कॅम्प 4 येथील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यालयात आज ईव्हीएम मशीनमधील संभाव्य घोळ कसा होऊ शकतो
याचं प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आलं। या कार्यक्रमात ईव्हीएम हटाव सेनाचे प्रमुख अमित उपाध्याय यांच्या उपस्थितीत हे प्रात्यक्षिक पार पडलं। यावेळी IIT दिल्लीचे माजी विद्यार्थी राहुल मेहता यांनी स्वतः बनवलेल्या ईव्हीएम मशीनचा वापर करून दाखवण्यात आलं की मतदान प्रक्रियेत मशीनच्या प्रोग्रामिंग आणि तांत्रिक रचनेत फेरफार कशाप्रकारे करता येऊ शकतो। प्रात्यक्षिकात काळ्या काचेचा वापर करून मतांची दिशाभूल कशी करता येते, तसेच प्रोग्रामिंगमध्ये बदल करून निकालावर परिणाम कसा होऊ शकतो हे प्रत्यक्ष दाखवण्यात आलंय। प्रात्यक्षिकेवेळी ईव्हीएम मशीन हटवून बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे। यावेळी मनसे जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख, प्रदेश अध्यक्ष सचिन कदम आणि मनसे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। यावेळी उपस्थितांनी ईव्हीएम प्रणालीतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत मतदान प्रक्रिया पूर्णतः विश्वासार्ह करण्याची मागणी केली। आज आम्ही जो डेमो बघितला तो डेमोमध्ये असं दाखवलं की आपण ॲपलला बनानाला वोट केलं तरी ते ॲपलला जातं आहे, वॉटरमेलनला वोट केलं तरी पण ते ॲपलला जातं आहे। म्हणजे कुठेतरी इलेक्शन कमिशननी जो सॉफ्टवेअर बनवतं वोटिंगचा तो सॉफ्टवेअर जगजाहीर केला पाहिजे की हा आम्ही सॉफ्टवेअर वापरतो, की आपले म्हणजे देशातले किंवा सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे ते खरंच ते जस्टिफाय करतील की सॉफ्टवेअर रन कसा करतो। पण मुळात आपण समजा किती जे समाजसेवक असतील, उमेदवार असतील इच्छुक, की त्यांनी कामं केली, काय केली, सगळ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे दुबार नावं काढली, चांगली वोटिंग नावं नोंदवली, पण सगळं सॉफ्टवेअर जसं चोरीचं असेल तर ते सॉफ्टवेअरमध्ये प्रचार न करणारा, काम न करणारा अमका जिंकेल। त्याच्यानंतर जो साहेबांनी सांगितलं की जो मतदार तासनतास लाईनीत उभा राहून मतदान करतो आपल्या उमेदवारासाठी, त्यालाही ते मतदान जात नाही आहे। त्याच्यामुळे त्या मतदाराचा पण काहीतरी खूप मोठा इन्सल्ट आहे। त्याच्यानंतर अशी काही काच जी VVPॅटमध्ये लावली जाते त्या काही काचेच्या मागे खूप मोठी वोट चोरी होते। कारण की जेव्हा आपण बटन दाबतो, समजा एखाद्याने आता मगाशी दाखवलं की ॲपलचं बटन दाबलं पण ते ॲपल बनाना दिसलं, पण तो सेकंड वोट परत त्यांनी जे ॲपलला टाकलं बनानाला तर ती प्रिंट ॲपल होतं। म्हणजे ही काही काच त्यांनी काढावी, सॉफ्टवेअर जगजाहीर करावा। आणि एक लाईट सेन्सर आहे की एखादा इलेक्शन कमिशनवाले बोलतात किंवा वोटिंग झालं चला लवकर निघा, तर समजा त्याने बटन दाबलं आणि तो जर पुढे गेला आणि ते 4-5 सेकंदामध्ये लाईट परत त्याच्यावर चांगली पडली तर त्याला जी वोटिंग चिठ्ठीला द्यायचं आहे त्यालाच ती वोटिंग देतात। पण जे मी समजा दिलं आहे बनानाला आणि मी लगेच निघून गेलो आणि त्याला द्यायचं आहे ॲपलला, लाईट सेन्सरला, त्याला लाईट सेन्सर ॲपललाच मतदान करतात। म्हणजे असा खूप मोठा घोळ या EVM मशीनमध्ये आहे। तर तुमच्या वतीने मी उल्हासनगर शहरातल्या सगळ्या मतदारांना, तसेच जो ही क्लिप बघेल त्या मतदारांना मी एक आवाहन करतो की तुम्ही स्वतः इलेक्शन कमिशनला एक मेल लिहा की आम्हाला वोटिंग ह्या टायमाला बॅलेट पेपरवरतीच करायची आहे। बॅन EVM आणि वोट फ्रॉम बॅलेट पेपर ही मोहीम सर्वांनी चालवली पाहिजे। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उपाध्याय, इन्होंने सुबह फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि हम लोग एक मनसे को डेमो देना चाहते हैं कि EVM से वोट का चोरी कैसा होता है। अभी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में करेक्शन होता है, ये हम लोग भी जानते हैं। बट प्रैक्टिकल क्या है, वोट किसको दिया जाता है और वोट किसको जाता है, आदमी कैसा चुन के आता है। अभी आपने देखा रहेगा एप्पल को एक भी वोट नहीं मिलने के बाद भी एप्पल विन हो गया है, उसको 2 वोट मिला, जबकि 2 वोट केले को दिया था, 2 वोट सफरचंद को, ये कलिंगड़ को दिया था। एप्पल को एक भी वोट नहीं था, फिर भी 2 वोट एप्पल को दिखा रहा था। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्शन है कि अगर इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर एकदम क्लियर है, उसमें कोई चोरी नहीं है, उसमें धोखाधड़ी नहीं है, तो उनको नागरिकों को उसका डेमो देना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर दिखाना चाहिए, वोटर स्लिप 1 के बजाय 2 आके लोगों के हाथ में देना चाहिए, वहाँ से काला कांच हटाना चाहिए और वहाँ पे एक सेंसर लाइट है वो लाइट को हटाना चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव करना चाहता है, इन्हें इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के घर पे काम पे नहीं है, तो उन्होंने ये सब चीज़ लोकशाही में करना चाहिए। लोकशाही का जो इलेक्शन है, लोकशाही का सम्मान रखना चाहिए। ये देश संविधान पे चलता है, तो उसी हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन ये लोग वोट का चोरी कैसा करते और कैसे किस तरह चुन के आते, इसका एक डेमो इन लोग ने हमको आज दिखाया। तो इस डेमो के बाद अब चुनाव होना चुनाव की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? हमारी तो मांग है कि जिस तरह पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, उसी तरह बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर पे चुनाव होने से क्या है, मैं सेटिस्फाई रहेगा कि मैंने किसको वोट दिया, वो मुझे ही मालूम पड़ेगा, गिनती में भी आ जाएगा। तो EVM का ज़रूरत क्या है? आज मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हम लोग एडिट करते हैं, आप खुद देखते हैं। तो इसी तरह हमारी भी मांग रहेगी
बैलेट पेपर पे वोटिंग लो, ईवीएम मशीन रिजेक्ट कर दो, या तो ईवीएम मशीन में चोरी नहीं है तो उसको ओपन रखो, उसका सॉफ्टवेयर दिखाओ, उसमें जो जो प्रोग्रामिंग है उसको आप शो करो कि भाई देखो हमारे इसमें कोई चोरी नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे लगातार वोट चोरी को लेकर सभाओं के अंदर बात कर रहे हैं, तो आज आपने एक डेमो देखा, तो इस डेमो के बाद आप शहरवासियों को, नागरिकों को, वोटर्स को क्या कहेंगे? हम तो वोटर्स को यही कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को एक मेल कीजिए या कुछ तो ऐसा एक कीजिए कि इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखिए कि भाई हमको ईवीएम नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर पे वोटिंग करना है, इलेक्शन की प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शिता उसमें आनी चाहिए, हमारा वोट किसको जा रहा है इसका पता हमको चलना चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं, जो वोटर लिस्ट में बहुत सारे घोटाले हैं वो हट जाने चाहिए। अभी गए इलेक्शन में 2017 में मैं कल्याण में था, वहाँ पे 250 वोटर जुन्नर और आलेपाटा से लाए गए थे। मतलब ये लोग अभी देखा रहेगा, अभी साहब ने हमारे दिखाया, उस दिन राज साहब ठाकरे जी ने मीटिंग में दिखाया कि एक एमएलए बोल रहा है कि मैंने 20,000 वोट बाहर से लाए। तो वो 20,000 लोग एक ही टाइम पे 20,000 लोग बाहर कैसे चले गए? 20-20, 40-40 हज़ार लोग बस भर पे क्या आप ला रहे हैं? कौन है ये लोग? इनका वोटिंग कार्ड का क्या है? इनका ये सब चीज़ें जो है, ये जो गोलमाल चल रहा है, इसको ख़त्म करके सब इलेक्शन बैलेट पेपर पे लो, हर चीज़ पे फोटो दो। अभी इलेक्शन कमीशन हमको यादी देता है, एक यादी खाली फोटो वाला देता है, बाकी यादी बिन फोटो वाला देता है। क्यों भाई? दोनों यादी फोटो वाली दो। अगर तुम चोरी नहीं कर रहे हो तो फोटो वाला यादी देने में क्या जरूरी है? अभी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे बिना फोटो वाला यादी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन फोटो वाला यादी प्रिंट नहीं कर सकते। इस पे हमारा ऑब्जेक्शन है। अगर तुम्हारे में क्लियर है तो आप इसको पारदर्शी रखना चाहिए। ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।